हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट मेजर का मेजर इसको खट कर लीजिएगा। ये मेजर का जो रहने वाला है सब्जेक्ट, और इसके हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक, तो अगर आप में से स्टूडेंट 5th सेमेस्टर के हो आप, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड दिसंबर मंथ में जो भी आपका एग्ज़ाम रहने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका सिलेबस कवर नहीं किया तो वो भी मुझे बता दीजिए, हम वो भी उसका ईजी नोट्स में कवर करवा देंगे। तो देखो, क्वेश्चन का आप आइडिया ले लो कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। एग्ज़ाम में प्रश्न जो है, ये आपका पेपर आएगा 75 मार्क्स का, जिसमें से आपके 7 या फिर 8 टोटल क्वेश्चन होंगे, और अटैम्प्ट आपको इसमें से केवल और केवल 5 ही करना होगा। ठीक है, तो 5 अटैम्प्ट करना होगा, तो इसके लिए आप मेक श्योर अपनी 4 यूनिट कोई सी भी कवर करके चले जाओ। 4 यूनिट तो कम से कम 3 यूनिट आप कवर करके चले जाओ। इन 3 यूनिट में से कंपेरेटिव क्वेश्चन आपस में टकराएगा ही आपसे। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से बन सकता है। जैसे पहले यूनिट से पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता बताओ। यह हो सकता है, इसमें विशेषता की जगह चुनौतियाँ पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। 2-3 टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम क्या करेंगे, सारे ही जितने ही यूनिट्स हैं उन सभी की यूनिट्स में आपके उस यूनिट में टॉपिक वो वाले बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, यूनिट 1 में अगर मैं बताऊं तो यूनिट 1 में आपको राजनीतिक चिंतन की विशेषता पढ़नी है, उसकी आलोचना भी पढ़ लेना, और उसका कंपैरिजन कैसे करना है, ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है। तो अगर इसी तरीके से आपको समझना है, ताकि आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा और टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ। डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप सहमत है कि राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के जनक है। ये क्वेश्चन है यूनिट 2 से। जाति व न्याय पर जो अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर के, इनके विचार बताने हैं। चौथा है धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर गांधी जी और नेहरू जी की बातों का तुलना करना है, वर्सेस। ठीक है, किसने बात ज़्यादा अच्छी बोली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले उसका इंट्रो, फिर उसकी बॉडी, फिर उसका निष्कर्ष। ठीक है, तो भूमिका बना लेना आप लोग इस तरीके से पहले क्वेश्चन की भूमिका ये बनेगी जैसे मैंने लिखा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में आधुनिक शब्द स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के बताया गया है। और आधुनिक शब्द का मतलब ये होता है कि आज के समय पर नए नए विचार। देखो, जब प्लेटो की बात होती है, अरस्तु की बात होती है, तो ये पहले के विद्वान हैं। पर अगर हम गांधी जी की बात करते हैं, BR अम्बेडकर जी की बात करते हैं, इन सब लोगों की बात करते हैं, तो ये आधुनिक काल के हैं। ठीक है, तो आप समझ लो कि आधुनिक काल में कौन कौन लोग आएंगे। पहले क्वेश्चन की ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप वो जा करके देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं राजा राम मोहन के बारे में। राजा राम मोहन राय 19वीं सदी में भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया, और इसी वजह से राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत, रचयिता, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप इसको लिख के ज़रूर जाइएगा। ये मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया, फिर आपको एक काम दे दिया है। आप इसकी भूमिका बनाओ, और भूमिका बना करके टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर करो। बच्चे एक दूसरे की हेल्प खुद करेंगे। जिसके पॉइंट ज़्यादा बेहतर होंगे आप उनके पॉइंट्स को कॉपी कर लीजिएगा, और एक बेहतर पॉइंट आपको मिल जाएगा, और मैं भी वहाँ पे चेकआउट करूँगी। तो कोई भी डाउट वगैरह होता है आप टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप डायरेक्ट हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। और इसको लिखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए आप इसके लिए 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट ये है राजा राममोहन राय का योगदान। राजा राममोहन राय का योगदान क्या है? तो पहला योगदान है कि इन्होंने समाज के ऊपर बात की है, समाज की अच्छाई को लेकर के बात की है। दूसरा, इन्होंने राजनीति की लेकर के बात की, राजनीति में जो जो चीज़ें चल रही होती है, नेता लोग किस किस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के उसने बात की है। इस वजह से इनकी बात बहुत ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो।
सेकंड लिख सकते हो समाज सुधार इन्होंने बहुत किया, इन्होंने सती प्रथा के ऊपर बात की है, विधवा प्रथा के ऊपर बात की है, ठीक है, ये सब चीज़ें। शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत बात की है, राजनीतिक सुधार किए हैं कई सारे, हिंदू धर्म का सुधार। ये मैंने आपको सिर्फ की पॉइंट्स बताए हैं, एक्सप्लेनेशन आपको खुद करनी होगी। एक पॉइंट को आपको कम से कम 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है, एक पॉइंट को। तो होप्स हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी वीडियो, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से काम करना है। और भी क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।